जोहार। जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। झारखंड के कॉन्ट्रैक्चुअल पारा हेल्थ वर्कर हड़ताल पर हैं। रांची में धरना दे रहे हेल्थ वर्कर खुले आसमान के नीचे लेटे हैं। हेल्थ मिनिस्टर के जिले में सहिया दीदी अस्पतालों के आगे धरना पर बैठी है। राज्य का पूरा हेल्थ सिस्टम टूटे स्ट्रेचर पर पड़ा आखिरी घड़ियां गिन रहा है और दूसरी तरफ हमारे स्वास्थ्य मंत्री जमशेदपुर में कुंभ की तैयारी में व्यस्त हैं। महाशिवरात्रि पर आस्था का शाही स्नान करा रहे हैं और स्वर्ण रेखा नदी पर महाआरती का भव्य इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री को अच्छे से पता है कि अच्छे अस्पताल बनाने से वोट नहीं मिलता, वोटर को धर्म से मतलब है। और मंत्री जी यह भी जानते हैं कि हो सकता है कि अगले चुनाव में अगले साल उन्हें पंजा छोड़कर कमल थामना पड़ सकता है। इसलिए वे दो मुहानी को त्रिवेणी और स्वर्ण रेखा को गंगा बनाने में जुटे हैं। क्या पता कल को वे गड्ढे को भी गंगोत्री घोषित कर दें, क्योंकि यही आबुआ राज है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करते हैं आबुआ राज में 1932 के खतियान की बात। जेएसएससी जेई के परीक्षार्थी सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे हैं। उनकी मांग है कि रिजल्ट जारी किया जाए ताकि 8 साल से चला आ रहा उनका अंतहीन इंतजार खत्म हो। ये परीक्षार्थी 2 बार जेई की परीक्षा दे चुके हैं। पहली बार पेपर लीक हो गया था और परीक्षा रद्द हो गई थी। इसमें परीक्षार्थियों की कोई गलती नहीं थी, गलती जेएसएससी के सिस्टम की थी। लेकिन सजा मिली परीक्षार्थियों को, उन्हें दोबारा परीक्षा में बैठना पड़ा। जेएसएससी के किसी अफसर को कुछ नहीं हुआ, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी, किसी की कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई, कुछ नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। लेकिन जेएसएससी ने जेई की परीक्षा दोबारा ली। लेकिन रिजल्ट निकलने के पहले ही हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार की नियोजन नीति को रद्द कर दिया और इसके साथ ही रिजल्ट लटक गया और लटक गया इन परीक्षार्थियों का भविष्य भी अधर में। अब न परीक्षा रद्द हुई है, न रिजल्ट निकल रहा है। परीक्षार्थी परेशान हैं, गुहार लगा रहे हैं, आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं, लेकिन उनकी गुहार और उनकी पुकार किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। मुख्यमंत्री खतियानी जोहार यात्रा पर हैं, सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन सड़क पर बैठा स्वास्थ्यकर्मी उनकी नजरों से ओझल है और जूनियर इंजीनियर के परीक्षार्थियों की गुहार उनके कानों तक नहीं पहुंचती। यही आबुआ राज की असलियत है। मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंचों से बयान देते हैं कि भाजपा ने बिहारियों और बाहरी लोगों के साथ मिलकर आज तक झारखंड को लूटा है, लेकिन जब वे यह बात कह रहे होते हैं तो उनके पीछे खड़े उनके आप्त सचिव दिखाई देते हैं, उनके प्रेस सलाहकार का चेहरा दिखता है। क्या ये लोग खतियानी हैं? उनके विधायक प्रतिनिधि जो अभी खनन घोटाले में रांची के होटवार जेल में बंद हैं, कहां के खतियानी हैं? उनकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरे हैं, टीवी पर दिखाई देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और हेमंत सोरेन जी की सरकार में नंबर 2 का दर्जा रखने वाले मंत्री जी किस जिले के 1932 के खतियानधारी हैं? ये सवाल लोग पूछना चाहते हैं पर नहीं पूछते, विपक्ष भी नहीं पूछता। लेकिन क्या किसी को पता है कि अभी हाल में ही मुख्यमंत्री जी ने अपनी पार्टी से जिनको राज्यसभा में भेजा है, वे किस जिले की खतियानी हैं? मुझे नहीं पता कि ये लोग खतियानी हैं भी या नहीं हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही सीनियर विधायक लोबिन हेम्ब्रम खुले तौर पर इन लोगों का नाम लेते हैं, मंच से नाम लेते हैं और सार्वजनिक तौर पर सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले इन चेहरों को बिहारी बताते हैं, बाहरी बताते हैं। तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट नहीं करना चाहिए, यह क्लियर नहीं करना चाहिए कि उनके आसपास जो लोग हैं, जो सीएमओ में उनके साथ रहते हैं, उनकी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, क्या वे लोग खतियानी हैं? और अगर नहीं है तो क्या उनकी पार्टी के ही एक सीनियर आदिवासी विधायक गलत बोल रहे हैं? यह स्पष्ट करना चाहिए उन्हें। और अगर ये लोग खतियानी नहीं हैं तो फिर ऐसे लोग
जो हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों को बनाने में और उनके फैसलों को लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं, आखिर कैसे वे अपनी ही जाति, अपने ही समाज के लोगों को, अपने ही बिहारी और अपने बाहरी लोगों को छोड़कर 1932 का खतियान लागू करने देंगे? क्या यह सवाल नहीं है? तो क्या बाहरी भीतरी और 1932 के खतियान के मुद्दे को सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स का औजार नहीं माना जाना चाहिए? ये सवाल है, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। लेकिन अगर मान भी लें कि ये सारे लोग जिनके बारे में अभी मैंने चर्चा की झारखंडियों के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, सबसे बड़े हित चिंतक हैं, तो 1932 का खतियान सिर्फ जेएसएससी के 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में ही क्यों लागू होना चाहिए? विधानसभा में बैठकर कानून बनाने वालों पर यह नियम क्यों नहीं लागू किया जाए? ऐसा नियम क्यों नहीं हो कि झारखंड में वही आदमी चुनाव लड़ेगा जिसके पास 1932 का खतियान होगा? क्या आपको पता है कि झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से आधे पर यानी 7 सीटों पर बिहारी मूल के सांसद हैं? यानी झारखंड के 50% लोकसभा सांसद बिहारी हैं, इनके पास डबल डोमिसाइल है, दोनों राज्यों में इनकी प्रॉपर्टी है। राज्यसभा के 6 सांसदों में से कम 2 ऐसे हैं जो झारखंडी मूल के नहीं हैं। राज्य सरकार के 2 मंत्री खतियानी नहीं हैं। कई विधायक हैं सभी दलों के जो खुद या उनके बाप दादा बिहार से, यूपी से या अन्य राज्यों से आए हैं। उनके पास भी 2 राज्यों का डोमिसाइल है, लेकिन इनकी बात कोई नहीं करता। न बीजेपी करती है, न जेएमएम करती है, न कांग्रेस करती है और न कोई और झारखंडी दल करता है, क्योंकि इनको बस जनता से वोट चाहिए और जनता 1932 के मुद्दे पर भावुक हो जाती है। एक सवाल और है कि झारखंड में कितने ही आदिवासी मूलवासी आईएएस आईपीएस हैं? राज्य सिविल सेवा के अफसरों में कितने हैं जो झारखंडी मूलवासी हैं या आदिवासी हैं? लेकिन आपको पता है कि उनमें से कितनों के पास प्राइम पोस्टिंग है? कितने आदिवासी आईएएस और आईपीएस जिलों में डीसीएसपी हैं आज झारखंड में? कितने लोग महत्वपूर्ण विभागों के सचिव बनाए गए हैं? जाहिर है इनकी संख्या हाथ की उंगलियों से कम ही मिलेगी आपको। तो क्या सारी सियासत तीसरे और चौथे दर्जे के पदों के लिए हो रही है? तो जवाब है नहीं। पद और नियुक्तियां सिर्फ बहाना है। इसके बहाने मकसद खाई पैदा करना है, जाति विभेद पैदा करना है, बाहरी भीतरी का मुद्दा खड़ा करना है ताकि वोट बैंक को पोलराइज किया जाए। झारखंड में विधानसभा की 28 सीटें एसटी के लिए यानी जनजातियों के लिए आरक्षित है और 9 सीटें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए रिजर्व हैं। कई जनरल सीटों पर भी मूलवासी कुर्मी उम्मीदवार परंपरागत रूप से जीतते आए हैं। तो ऐसे में सत्ताधारी दलों को फिलहाल 1932 के खतियान में अपनी जीत का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में नियम, कानून, संविधान की बात कौन सोचेगा और क्यों सोचेगा, ये भी एक सवाल है। तो अगर सरकार की मंशा खतियानियों को अधिकार देने की होती तो पार्टी के पदाधिकारी, सलाहकार, मंत्री और अफसरों में भी खतियानियों को तरजीह मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। खतियानी सिर्फ राज्य के तीसरे और चौथे दर्जे की जनता को उसकी पहचान और उसके अस्तित्व के साथ जोड़ कर रखने की सियासी चाल भर दिखाई देती है और इसका एहसास स्थायीकरण की आस में बैठे पारा हेल्थ वर्कर, जीवन जीने लायक मानदेय मांग रही सहिया बहनें, रिजल्ट मांग रहा जेएसएससी जेई का परीक्षार्थी और नौकरी की आस में टकटकी लगाए छात्र युवाओं को हो रहा होगा। सरकार किसी दल या किसी गठबंधन की बने, चुनावी वायदों का अंजाम एक सा ही होता है। झारखंड में 1932 का खतियान भी एक ऐसी ही मृगमरीचिका है जिसके पीछे भागने वाले को पानी नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ निराशा। आप में से बहुतों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन मुझे यही समझ में आता है और यही मैं कहता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। जरूर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।